आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमें ये नज़र आ रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनको पीरियड्स कहते हैं। अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम है। ठीक है, अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अब शॉर्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये हमारे पास पीरियड 1 है और इसका शेल कितना होगा, सिर्फ एक शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 पीरियड में 1 शेल के शेल। अब सेकंड पीरियड में बात करते हैं। सेकंड पीरियड हमारे पास है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3 और लास्ट इसका एलिमेंट है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10। तो इसके पास क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम इसके शेल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास ये 2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। फर्स्ट शेल में हमें पता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट शेल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब नेक्स्ट शेल हमारे पास एल है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जितने भी बचेंगे किसी भी इन सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स के, वो हम नेक्स्ट शेल में डाल देते हैं। तो अगर हम लिथियम को देखते हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम 2 शेल्स में अकोमोडेट कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 1 जो एक बचेगा इसका लिथियम का इलेक्ट्रॉन्स वो एल शेल में चला जाएगा। ठीक, इट्स मीन कि इसके पास 2 शेल्स जो हैं वो इनफ हैं। इसी तरह इसका बी का भी चल जाएगा, बोरॉन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का भी इस तरह 2 शेल्स में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नियॉन के हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो फिर हमारे पास 2 और 8, इसका बाहर वाला शेल वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है, बिकॉज दिस ऑल आर नोबल गैसेस। ये हमारे पास आ गया पीरियड 2। पीरियड 3 में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में और 8 एलिमेंट्स ही थर्ड पीरियड में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स तो 8 हैं, लेकिन हम जब थर्ड पीरियड में आते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इट्स मीन के शेल भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं तो सोडियम में फर्स्ट शेल में 2, देन 8 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो एम शेल में चला जाएगा। इधर से अगर हम ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो के में 2, एल में 8 और बाकी कितने बचे 8, वो एम शेल में चले जाएंगे। इस तरह इसके शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो के एल एम 3 शेल्स हो गए। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 1 शेल, सेकेंड पीरियड में हमारे पास 2 शेल और थर्ड पीरियड में हमारे पास 3 शेल हो जाएंगे। इसलिए अब इसमें दोनों पीरियड में 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि दे आर नॉर्मल पीरियड्स, तो हम इसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं। 4 और 5 पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 18 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं 4 और 5 पीरियड में, इसलिए इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ज़्यादा एलिमेंट्स क्योंकि होते हैं। इस तरह पोटेशियम को और क्रिप्टन की अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो हमें शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, के एल एम और इसके साथ एक और एन शेल का इजाफा हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि जिस तरह पीरियड इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, उसी तरीके से इनके शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। शेल इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज़ हो रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम वेरी लॉन्ग पीरियड की, जो है 6 और 7 हमारे पास। अब 6 और 7 पीरियड में हमारे पास एलिमेंट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 32। ये है लेंथनम, ठीक है, और ये है एक्टिनम। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी, इस वजह से इनकी दोनों को उनको यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया गया है। इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है लेंथनम और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है एक्टिनम। तो इसलिए इनको हम लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। अच्छा, अब ये एक और मैं आपको बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इस टॉपिक से ज़रा हटकर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही थी। मैं चाहती थी कि आपको ये 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स जो हैं आपको फिंगर टिप्स पर याद हो जाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे ये हम याद कर सकते हैं।
ये हमारे पास एक टेबल है। पहले 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनके सिंबल ये हमने यहाँ पर दिए हुए और ये इसका एटॉमिक नंबर है सीरीज वाइज। अब जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 तक आते हैं, जो आपको याद करवाने का मकसद है मेरा। अब इसको इजी वे देखें। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब जो मेरी क्लास की स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये मैंने याद करवा दी है। मैं चाह रही थी कि आपको भी ऑनलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी इस तरीके को फॉलो करें और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं वो इजीली याद कर लें। तो आप इसको हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट अपनी फिंगर टिप्स पर इसको काउंट करें और जहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर हमें कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्वेश्चन आपको ये पेपरों में आ सकता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मैग्नीशियम या राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर जब पता होता है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट, नेम्स माइट आल्सो सीक प्लेस सेट क्लास आर्ट नॉलेज कंपेनियन। ये भी आप इजीली याद कर लें इनको फिंगर टिप्स पर। जहाँ पर जो नॉलेज पर ख़त्म हो रहा है तो मीन्स के वो पोटेशियम है, पोटेशियम 19 नंबर पर आपके आ रहा है तो इट्स मीन कि उसका एटॉमिक नंबर भी 19 होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली राइट डाउन कर लेंगे। तो आपके ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको ऐसे फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे और मोस्टली 9th क्लास में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के ही एटॉमिक नंबर याद हो जाएं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है केमिस्ट्री को समझना।